नमस्कार, राजधानी एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, सीएम धामी ने विकास कार्यों के लिए धनराशि स्वीकृत कर ली है। टिहरी, गढ़वाल और देवप्रयाग को राशि आवंटित होगी। विकास खंड को 6,41,86,000 दिए। उत्तराखंड पेयजल निगम को 20 करोड़ रुपए दिए गए। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई विकास कार्यों के लिए धनराशि स्वीकृत की है, जिसमें टिहरी गढ़वाल जिले के देवप्रयाग में मोटर मार्ग के सुधारीकरण और डामरीकरण काम के लिए 9,65,44,000 रुपए दिए गए। थराली के घाट विकास खंड में नंदप्रयाग घाट सुतौल कनौल मोटर मार्ग के सुधारीकरण और डामरीकरण काम के लिए 6,41,86,000 की धनराशि स्वीकृत हुई है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड पेयजल निगम में कई विकास कार्यों के लिए 20 करोड़ की धनराशि भी स्वीकृत की है और दी है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। टिहरी, गढ़वाल और देवप्रयाग को धनराशि आवंटित हुई है। देहरादून में सरस मेले का रंगारंग आगाज हो गया है। रेंजर्स ग्राउंड में 10 दिवसीय मेले का आयोजन। सीएम धामी उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम धामी ने मेले का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की छटा बिखरती हुई नजर आई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रेंजर्स ग्राउंड देहरादून में शुरू हुए 10 दिवसीय सरस मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। रेंजर्स ग्राउंड में कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक छटा बिखरती हुई नजर आई है। सरस मेले का रंगारंग आगाज। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं और देखिए अहम तस्वीरें भी। सरस मेले का रंगारंग आगाज हुआ है। इस सरस मेले के माध्यम से आप सभी के बीच में आकर निश्चित रूप से आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, जब एक एक स्थान पर हम यहाँ से देखते हुए आए। एक से शानदार और शानदार ही नहीं जानदार, जब मैं पैकेजिंग देख रहा था, हमारे अचार की पैकेजिंग, अन्य सामानों की पैकेजिंग, और जब बहनों ने मुझे अरसा खिलाया, एक बहन ने मुझे जो है मेरे गले में अच्छा सा बनाया हुआ पट्टा डाला, क्योंकि गर्मी हो रही थी, इसलिए थोड़ी देर मैंने अभी उतार दिया है उसको। और जो आप सबका उत्साह में देख रहा था, आप सबके बीच में आकर सच में एक नई ऊर्जा का अनुभव हो रहा है कि हमारी जो मातृशक्ति है, हमारी बहनें हैं, आज वो अपने कौशल से, अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने नवाचार से शानदार काम कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ हर की पैड़ी के पास गंगा नदी में रेलवे ट्रैक में गंगा धारा सूखी हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से रेल की पटरी दिखने लगी है और ये चर्चा का विषय बना हुआ है। गंगा के बीच की रेलवे लाइन हर साल दिखती है। ऐतिहासिक
रेल पटरियां हैं ये। धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा बंदी किए जाने के बाद हर की पैड़ी के पास बहने वाली गंगा की धारा सूख गई है। इससे यहां का नजारा बिल्कुल अलग हो गया है। गंगा के बीच रेत में रेलवे लाइन नजर आ रही है। ये रेलवे लाइन इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। जो भी लोग यहां पहुंच रहे हैं वो गंगा में रेलवे ट्रैक देखकर चकित हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से करीबन 3 किलोमीटर दूर ये ट्रैक लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा कर रहा है। सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो और फोटो शेयर हो रही है और अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि 1850 के आसपास गंगा नहर के निर्माण के दौरान इन ट्रैक्स पर चलने वाली हाथ गाड़ी का इस्तेमाल निर्माण सामग्री ढोने के लिए किया जाता था। भीमगोड़ा बैराज से डामकोठी तक डैम और तटबंध बनाए जाने का काम पूरा होने के बाद अंग्रेज अफसर निरीक्षण करने के लिए इन गाड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे। लॉर्ड डलहौजी का एक बड़ा ही प्रोजेक्ट था जो 1848 से लेकर 1856 तक यहाँ पर रहे और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक भारत के जो सूत्रधार थे, जितने भी उद्योग धंधे हैं और अन्य तमाम चीज़ें, रेलवे है और आपका टेलीग्राम है, पोस्ट ऑफिस है, ये तमाम चीज़ें जो लेकर के आए वो वही व्यक्ति लेकर आए जिनको हम लॉर्ड डलहौजी के नाम से जानते हैं। ढुलाई के लिए इस्तेमाल की जाती रही होगी क्योंकि इससे कोई सोर्सेज इस तरीके से इतिहास में प्राप्त नहीं होते हैं। ये हमेशा मिलती है। ये जो रुड़की में क्या हुआ था, रुड़की में पिरान क्लियर तक 1851 में जो शुरुआत हुई थी ट्रेन की हुई, लेकिन पहली ट्रेन का जो श्रेय है वो रुड़की और पिरान क्लियर को न मिल के दुर्भाग्य से वो आपको मुंबई और ठाणे जो थी उस ट्रेन को निर्माण सामग्री लाने के लिए, सरिया, लोहा, सीमेंट आदि अन्य सामग्री लाने के लिए ये एक ट्रैक बिछाया गया था और जिसको एक ट्रॉली के जरिए जो मानव द्वारा संचालित होती थी, धक्का देकर ही लाया जाता था। तो ये बनाई गई थी ताकि निर्माण सामग्री को निर्माण स्थल तक आसानी से पहुंचाया जा सके। और जब ये 1850 के आसपास जब ये निर्माण कार्य पूरा हो गया हमारा, तो उसके बाद फिर इसको अंग्रेज अफसर जब समय समय पर गंगा नहर का, भीमगोड़ा बैराज का, अन्य जो हमारे यहाँ सिंचाई के बड़े प्रकल्प हैं उनका निरीक्षण करने आते थे, तब इसका वो प्रयोग करते थे, इस पर बैठकर जो है सवारी करते थे। तो लेकिन धीरे धीरे जब बाईपास बना, हरिद्वार बाईपास बना, का निर्माण हुआ, भीमगोड़ा बैराज का स्वरूप बदला तो उसको दूसरे स्थान पर भी बनाया गया। तो धीरे धीरे ये फिर ये ट्रैक जो था क्षतिग्रस्त हो गया। हरिद्वार दौरे पर पहुंची नीति आयोग की उपाध्यक्ष सुमन बेरी। नीति आयोग उपाध्यक्ष ने गंगा पूजा और आरती भी की है। सुमन बेरी ने आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण भी इस दौरान किया। नीति आयोग उपाध्यक्ष ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। केंद्रीय नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कल हर की पैड़ी पहुंचकर मां गंगा की आरती में हिस्सा लिया और मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया है। इस दौरान उन्होंने मां गंगा से देश की खुशहाली और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के हर की पैड़ी पहुंचने पर गंगा सभा के पदाधिकारी महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने गंगा जली और अंग वस्त्र देकर उनका स्वागत किया है। इसके अलावा उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। सुमन बेरी ने डामकोठी में अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए जनपद में चल रहे कई कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी ली। बैठक के दौरान उन्होंने वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने और ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव के उपायों पर जोर दिया। राज्य के विकास और महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी योजनाओं में सुधार की आवश्यकता पर बातचीत की गई है।
हल्द्वानी में मकान मालिकों के लिए अच्छी अपडेट सामने आ रही है। ऑनलाइन टैक्स लेने वाला निगम बन चुका है हल्द्वानी नगर निगम में ऑनलाइन जमा होगा अब टैक्स। घर बैठे हाउस टैक्स जमा कर सकेंगे। तो निगम ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एमओयू साइन किया है। हल्द्वानी नगर निगम मकान मालिकों को ऑनलाइन टैक्स भरने की सुविधा देने जा रहा है। इसके लिए नगर निगम हल्द्वानी ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एक एमओयू साइन किया है। इसमें एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जाएगा जिसके जरिए आम लोग क्यूआर कोड के जरिए घर बैठे अपने हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं और ऑनलाइन जांच भी कर सकते हैं। इस सुविधा के लागू होने के बाद लोगों को नगर निगम दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने बताया कि लोगों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा जिसके जरिए स्कैन करके हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र के मकान मालिक अपना टैक्स घर बैठे जमा कर सकेंगे और उसका पूरा ब्यौरा भी देख सकेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा निःशुल्क पोर्टल तैयार किया जा रहा है और निःशुल्क ही पेमेंट सर्विसेज दी जाएंगी। पोर्टल को 1 महीने तक 15 दिन तक हम आम जनमानस के बीच फ्री ओपनली रख देंगे कि आपका ये डेटा हमने पोर्टल पर अपलोड किया है। जिस किसी को ऑब्जेक्शंस होंगे वो ऑब्जेक्शंस हम लोग उस वक्त रिलीज कर देंगे। हल्द्वानी में महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी कार्रवाई। चिन्हित स्थानों पर पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी देखने को मिली है। पुलिस ने 58 लोगों को हिरासत में लिया है। हल्द्वानी में जिला प्रशासन ने संवेदनशील जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी का कहना है कि महिला सुरक्षा को देखते हुए कई जगह पर छापेमारी की गई है। कार्यशाला में संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया है। उन जगहों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान पिछले दिनों की छापेमारी में 58 लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। शासन द्वारा महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से जो विभिन्न कार्यशालाओं में हमें इनपुट मिले थे उसके आधार पर स्थानों का व्यक्तियों का चिन्हीकरण किया गया है। उसके सत्यापन के लिए एक समिति बनाई गई है। सत्यापन के उपरांत जो हमें इनपुट प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर उन स्थानों पर जो निरोधात्मक उपाय हैं वो भी किए जा रहे हैं। साथ ही प्रवर्तन की कार्रवाई के तहत जो असामाजिक तत्व हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए पुलिस के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में अवैध खनन पर लगाम नहीं लग रही है। अवैध खनन को रोकने में सिस्टम पूरी तरीके से फेल है। लक्सर में नहीं थम रहा अवैध खनन का जाल। अवैध खनन को लेकर उठ रहे हैं कई सवाल। लक्सर में खेत से मिट्टी निकाली जा रही है। लक्सर के गांधारोना इलाके में खनन माफियाओं का बोलबाला है। प्रदेश में अवैध खनन का जाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन के सख्त निर्देशों के बावजूद प्रदेश में सख्ती नहीं की जा रही है। प्रशासन के मना करने के बाद भी लक्सर और उसके आसपास के क्षेत्रों में खेतों से जमकर अवैध खनन हो रहा है। मामले में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायत भी दी है। तो अगली बड़ी अपडेट आपको दे दें। उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि यूकेडी देहरादून में तांडव रैली निकालने वाली है। 24 अक्टूबर को तांडव रैली का आयोजन होने जा रहा है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर यह तांडव रैली निकाली जाएगी और इसी के साथ सीएम आवास का घेराव भी करेंगे। यूकेडी यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आगामी 24 अक्टूबर को देहरादून में तांडव रैली करने जा रहा है। इस दौरान यूकेडी सीएम आवास का घेराव भी करेगा। यूकेडी ने कल अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जानकारी साझा की थी।
उत्तराखंड क्रांति दल केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आनंद प्रकाश जुयाल ने कहा कि देश के संविधान के हिसाब से उत्तराखंड राज्य में मूल निवास की प्रक्रिया वर्ष 1980 के आधार पर बहाल की जाए। साथ ही कहा कि अब तक जारी स्थानीय निवास प्रमाण पत्रों की समीक्षा की जाए और उत्तराखंड राज्य की परिधि में निवास करने वाले सभी नागरिकों पर यह व्यवस्था लागू होनी चाहिए। उन्होंने सख्त भू कानून लागू करने की मांग भी की है। शिव जी का अपने को प्रतीक मानते हुए इस रैली का नाम हमने तांडव रैली रखा है और इसमें हमारे 5 जरूरी बिंदु हैं। पहला तो देश का एक कानून है, तो मूल निवास अगर पूरे देश में, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं लागू है? तो हमारे है कि उसकी कट ऑफ डेट तो वर्ष 1950 रखते हुए उत्तराखंड में चाहे मैदानी क्षेत्र है चाहे पर्वतीय क्षेत्र है, हम तमाम जो कि यहाँ के नागरिक हैं उन पर मूल निवास लागू किया जाए। दूसरा, देश के सभी की राज्यों में, पर्वतीय राज्यों में जो हिमालयन स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट में, गुजरात में है, वहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में, वहाँ अनुच्छेद 371 है, जिसके अंदर हर राज्य को अपना कानून बनाने का अधिकार होता है। हम भी कह रहे हैं कि हमको भी अधिकार दिया जाए। हम भी नॉर्थ ईस्ट के उत्तराखंड के राज्य हैं, सीमांत राज्य हैं, तो हमको अनुच्छेद 371 के अंदर अपने राज्य की ज़मीनों को बचाने के लिए एक सख्त भू कानून बनाने का केंद्र। हरिद्वार से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हरिद्वार में खोखा मालिक की पिटाई के मामले में एक्शन हुआ है। तोड़फोड़ करने पर 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। दुकान मालिक के साथ मांस बनाने पर मारपीट हुई थी। हरिद्वार नगर कोतवाली क्षेत्र के भूपतवाला में एक खोखे के अंदर मांस बना रहा था खोखा मालिक। तो इस दौरान लोगों ने मारपीट करते हुए दुकान में तोड़फोड़ कर दी थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने तीर्थ पुरोहित समाज से जुड़े एक नामजद सहित 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपियों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। आपको बताते चले कि खोखा मालिक हरिद्वार में मांस पकाते नजर आया था, जिस पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने खोखा मालिक के साथ मारपीट करते हुए दुकान में तोड़फोड़ भी की थी, जिस पर पुलिस ने एक्शन लिया और 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उत्तराखंड में पानी का बिल बढ़ा और पानी के बिल बढ़ने पर लोगों का पारा चढ़ गया। ज्यादा बिल आने पर उपभोक्ताओं में गुस्सा है। विकास नगर में जल संस्थान कार्यालय का घेराव किया लोगों ने बिलों को ठीक करने की मांग भी इस बीच की है। विकास नगर के बादामावाला में लोग पानी के बिलों से परेशान हैं। दरअसल पानी के बिलों में बहुत बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। इसको लेकर उपभोक्ताओं ने जल संस्थान के कार्यालय का घेराव किया। विश्व बैंक पोषण योजना है, इसमें जो है 40,000 लीटर तक 430 रुपये का चार्जेज है। इसके ऊपर यदि कोई मतलब कंज्यूमर का ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, पानी का ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, तो पर 1000 लीटर 14 रुपये 58 पैसा उसका ये है रेट है। और हिसाब से बिल प्रेषित किया, बिल आपको भेजे जा रहे हैं, सभी कंज्यूमर को भेजे जा रहे हैं। अब लोगों का ये कहना है कि बिल में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। अब पहली बार लोगों को मीटर लगे हैं, तो लोगों को थोड़ा सा लग रहा है इसको, जो भी यदि कोई मीटर में कोई ग्राम सभाओं में, ग्राम पंचायतों में बढ़ते हुए पानी के बिल के लिए घेराव किया गया है। एक आम आदमी, आज स्थिति ऐसी आ गई है कि एक आम आदमी, एक न्यूनतम वर्ग का आदमी आज 18,000 रुपए का पानी का बिल देख रहा है और वो किस तरह से इसको अदा करेगा। आज हमने जब घेराव किया, यहाँ के मौजूदा अधिकारी जो यहाँ पे जल संस्थान के जेई साहब, इनसे हमने बात की, इनसे हमने पूछा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। इन्होंने हमें बोला कि भाई आपके पानी की लाइन में समस्या हो सकती है, या पानी की लाइन से जो रिकवरिंग है, दोबारा से आपका पानी मीटर चल रहा है। दूसरी इन्होंने समस्या बोली कि हमने कहा हमारे साथ कोई समस्या नहीं है, हमने जो पुराना कनेक्शन कटवाया था उसके बाद ही हमने नया कनेक्शन लगवाया। इन्होंने बोला कि मीटर रीडिंग की कोई दिक्कत नहीं है, हम एक जगह से बैठ के जीपीएस के माध्यम से सारे घरों का मीटर रीडिंग ले लेते हैं। हमने वो भी चेक करवा लिया अभी सिस्टम से। हमने अंदर जाके हमने जब मीटर रीडिंग चेक करवाई, सामने हमने 2-4 घरों से मीटर की फोटो खिंचवाई और रीडिंग दिखवाई। रीडिंग अभी एक भी रीडिंग हमारी मैच नहीं हुई। इसका मतलब सब फर्जीवाड़ा हो रहा है।
विकास नगर में 65 लोगों को राहत चेक मिले हैं। जी हां, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से ये चेक दिए गए। इलाज और सहायता के लिए धनराशि दी गई है। बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने चेक बांटे। विकास नगर में चयनित जरूरतमंदों और लाभार्थियों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से चेक वितरण किया गया। तो हमारा प्रयास होता है कि कुछ कमज़ोर परिवारों की बड़े गंभीर संकट होते हैं। किसी के बच्चे की बीमारी का मसला होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सरकारी योजनाएं में बहुत सारी नहीं हो पाती, उन खर्चों को भी उठाने में असमर्थ होते हैं, तो उनका हम चिन्हीकरण करते हैं। कुछ सबसे ज़्यादा मैं ध्यान इस बात का देता हूँ कि गरीब परिवारों में बेटियों की शादी का कोई विषय है तो माँ बाप के सामने वो भी एक छोटी छोटी ज़रूरतें भी पूरी करना मुश्किल होता है। तो बच्चियों की बेटियों की शादी का जिन गरीब परिवारों में स्थिति होती है उनको मैं प्रयास करता हूँ कि कोई ना कोई आर्थिक सहायता उनको दी। हरिद्वार में बास्केटबॉल खेल प्रतियोगिता की आगाज हो चुका है, उसका शुरुआत हो चुका है। प्रेमनगर आश्रम में 4 दिवसीय चैंपियनशिप का आयोजन। वन मंत्री सुबोध उनियाल गामा ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। बास्केटबॉल प्रतियोगिता में 10 बड़ी टीमें हिस्सा लेंगी। जहाँ राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट होने से जब बड़े खिलाड़ी किसी खेल में आते हैं तो उदयमान खिलाड़ियों को उससे प्रेरणा मिलती है और वो खिलाड़ी अपने जीवन में बहुत बड़े आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में सफल होते हैं। दूसरा, खेल एक ऐसा माध्यम है जिससे आपके अंदर सकारात्मकता, रचनात्मकता, आगे बढ़ने की भावना, अनुशासन को समझना, ये सारी चीज़ें एक ऐसा खेल इसका माध्यम है। और जो सबसे बड़ा इसमें मैंने आपसे कहा कि खेल में कोई खिलाड़ी कितना कमजोर खिलाड़ी हो। हैं माननीय वन मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी, और मैच अभी हमारे बीच में शुरू हो चुके हैं, शुभारंभ हो चुका है। आर्मी की टीम है, चंडीगढ़ की टीम है, पंजाब पुलिस है, आयकर विभाग की टीम है और नॉर्थर्न रेलवे है, ईस्टर्न रेलवे है। इस प्रकार देश भर से 10 टीमें टोटल प्रतिभाग कर रही हैं। उसका उद्देश्य यही है कि उत्तराखंड एक छोटा राज्य तो है ही है और हम चाहते हैं कि यहाँ से भी प्रतिभावान खिलाड़ी देश का नाम रोशन करें। दिल्ली से झारखंड के लिए रवाना हो गए हैं राहुल गांधी। रांची में पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को सेट करने का काम भी करेंगे, यानी कि उस मुद्दे को लेकर महामंथन भी होगा। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होगी। राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।